जो ये आज हमारा इतना बड़ा परिवार है ना, ये नीतू जी की वजह से ही है। बहुत ही प्यारा और सुंदर इनिशिएटिव है लोगों को जोड़ने का। हम इसे आगे लेके जाएं और बहुत आगे लेके जाएं। क्रॉस नवदृष्टि टाइम्स ग्रुप द्वारा नई दिल्ली 5 सितारा ली मेरिडियन होटल में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर ग्लोबल एंटरप्रेन्योर फोरम लॉन्च और ICA आइकन्स एंड क्रूसेड्स अवार्ड सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ की गई। इस शानदार कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण चीफ गेस्ट मारवा स्टूडियो के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर संदीप मारवा रहे, जिन्होंने सभी एंटरप्रेन्योर्स को व्यापार को आगे बढ़ाने के खास बिंदुओं पर अपनी बात रखी, जिससे कार्यक्रम में उपस्थित लोग काफ़ी मोटिवेट हुए। साथ ही आए हुए सभी सफल उद्योगपति और प्रतिभाशाली लोगों ने आयोजन की शोभा बढ़ाई। पहले तैयार है। मध्यम तचते बीच में देख विषम संयोग। Who are the people who belong to middle class? People with little push and pull may try to get into some business. The minute they see bit of the hindrance, they try to run away from the battlefield. मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, छोड़ दे, रहने दे, हो जाएगा, कर लेंगे, होता ही नहीं। पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल। Who are the people who belong to top class? People who have a zest, enthusiasm, excitement, people who want to reach to some heights, people who have goals in life, people who are hardworking, people who are honest to the profession, people who want to work and serve the society, they want to serve the nation, they want to support people. I have categorized all these kind of people into people of the first class because ultimately they are the people who belong to the list of achievers. And what सबसे पहले तो मैं संजय जी को और नीतू सिंघल जी को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर ये कार्यक्रम और ये फोरम तैयार किया है। और सभी एंटरप्रेन्योर जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया होगा, जिसकी वजह से आज इन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। और यही चाहिए। आज हिंदुस्तान को अगर आप आगे की ओर अग्रसर देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत है नए एंटरप्रेन्योर्स की, और जो पुराने एंटरप्रेन्योर हैं इनको पूरी फैसिलिटीज़ देते हुए इनके कार्य को और आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। अब तो कोई भी अगर नया काम शुरू करना चाहता है वो बहुत जल्दी शुरू कर सकता है। हमें कई साल धक्के खाने पड़ते थे अब ये बताने के लिए कि हम क्या सोच रहे हैं। तो इन तकरीबन 40 सालों में 30 सालों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है और चाहती भी है कि लोग आगे आएँ और नए कामों में डलें और देश को आगे बढ़ाएं। बहुत ही प्यारा और सुंदर इनिशिएटिव है लोगों को जोड़ने का। नेटवर्किंग, रिलेशनशिप, बिज़नेस भी करो, लेकिन सबसे पहले बात है कि प्यार बांटना आना चाहिए, और हम यहाँ पे आके प्यार बांटते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में एक ही असूल रखा है कि जितनी नॉलेज आपके पास है उसको शेयर करो, और उससे आप अच्छे रिलेशन बना पाएंगे। ये सोच के मत रिलेशन बनाइए कि वो आपके क्या काम आएंगे, आपके क्या काम नहीं आएंगे। ये सोच कर रिलेशन बनाइए कि आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपको रिलेशनशिप बनाने का मौका मिल रहा है। परिवार में ही लोग एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी प्रतिभाओं को, अपने टैलेंट को, अपने पर्सनैलिटी को पब्लिक तक लेके जा सकते हैं, और अपने टैलेंट को प्रमोट करिए। दूसरों के टैलेंट से नेगेटिव मत होइए बल्कि पॉजिटिव होइए। तो सबने दूसरा चेंज कर लिया, और ये बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे अच्छा लगता है इनके फंक्शन में आने के लिए। यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं, बड़े बड़े लोग मिलते हैं, बस यही दौर चलता रहेगा। अच्छा। संजय सिंघल है और मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स फोरम का। आज से कुछ समय पहले तक इसे हम एंटरप्रेन्योर्स क्लब के नाम से जानते थे। अब इसे ग्लोबली जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो मिशन लगा कि इसे ग्लोबल पहुँचाया जाए। पहले क्रॉस बॉर्डर पहुँचाया जाए, फिर हम इसे ग्लोबल पहुँचाने की कोशिश करें। तो अभी से हमने इसको ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर कराया और ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स फोरम के रूप में इसे करना शुरू किया। इसका जो मिशन है, एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलकर काम करना, उनके साथ आगे बढ़ना,
आपस में उनको कोऑर्डिनेट करना और अच्छे अच्छे लोगों को आपस में जोड़ के बिज़नेस का ग्रोथ करना है। जैसे और फाइनेंशियल की क्या जीएसटी के नए वो आए हैं, एमएसएमई की क्या स्कीम है, इन सारी चीज़ों के ऊपर में, एक्साइज ड्यूटी क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर में हमें उनको ट्रेन करना है, गाइड करना है, मोटिवेट करना है और सबके साथ में मिलके काम करना है। तो हमारी कोशिश है हम इसे आगे लेके जाएं और बहुत आगे लेके जाएं, क्रॉस बॉर्डर नहीं, सिर्फ हम इसे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसे स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में केक कटिंग के साथ नीतू सिंघल और संजय सिंघल द्वारा तमाम हस्तियों को शॉल और बुके देकर सम्मानित भी किया गया। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर फोरम की कोर कमेटी एवं सभी मेंबर्स ने कार्यक्रम को सफल बनाया। तो वहीं सभी मुख्य अतिथिगण ने ग्लोबल एंटरप्रेन्योर फोरम की टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। शो को सफल बनाने में एलान ग्रुप और सेंको ग्रुप का भी पूरा सपोर्ट मिला। प्रोफेशनल हूँ, एडवोकेट हूँ, मेरा फॉर्म का नाम है लॉबियर्स और 20 इयर्स से हम लीगल फील्ड में हैं। आई डू हैव 3 ऑफिसेज, वन इन दिल्ली, मुंबई एंड लखनऊ। हेल्प करता हूँ उनके बिजनेस में वर्किंग कैपिटल लोन अरेंज कराने में थ्रू बैंक एंड एनबीएफसी। In particular reference to UK universities. I will do 100+ रिश्ते in these 7 years. With the name of Love Rishti Time, जिसमें हम लोग सारी तरह की न्यूज़ कवर करते हैं और as far as the global entrepreneur forum, it's a very good network for people to reach other people like who are there, maybe vendor, maybe clients, right? So it's a good platform for youngsters also who want to start up their business, so they can come and learn how to grow the business with the experience of the successful people. बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बड़े बड़े बहुत गुणी लोग जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम से एंड बहुत अच्छा माहौल और एनवायरनमेंट और एक वाइब थी इस प्रोग्राम के अंदर। काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं तो आपको पता चलता है कि आप इंडस्ट्री में कितनी देयर इज़ सो मच ऑफ एनकरेजमेंट टू यू, मोटिवेशन टू यू टू वर्क। भी अच्छे लोग आए हैं और हमें इनवाइट किया, उसके लिए तो उनका दिल से शुक्रिया। यहाँ से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा वैसे तो ट्रैवल का काम है, हॉलीडे पैकेज वगैरह, फ़्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, डोमेस्टिक इंटरनेशनल। जब से इस क्लब से जुड़ा हूँ मैं, मेरे को बहुत काम मिला है और अच्छे कॉर्पोरेट भी जुड़े हैं, फैमिलीज भी जुड़े हैं, तो इसमें मेरी कंपनी की भी ग्रोथ हो रही है। हाँ, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने आज हमें ये मंच दिया अच्छा सा काम करने के लिए। और एज अ सेक्रेटरी ट्रेजरर कनेक्टेड हुआ हूँ। एक छोटा सा विज़न था संजय जी का, जो कि आज के टाइम में इतना बड़ा हो गया है और मेरे को बड़ा सौभाग्य लगता है कि मैं इसका पार्ट बन सका हूँ, चाहे जैसे भी रहा हूँ, और छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन रही है, बड़ा अच्छा लगता है। और हम इसके डबल कर मल्टीप्लाई करेंगे, 5x और 10x ही करेंगे आने वाले समय में। और हमारा विज़न है फॉरेन कंट्रीज़ में जाना, दुबई में जाना और 2-3 अच्छे सिंगापुर में अच्छे अपना ऑफिस खोलना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें ताकि आपको बेनिफिट्स होता रहे, हर चीज़ मिलती रहे, समय समय पर मिलती ही रहेंगी। हमें भी मिली हैं तो आपको भी मिलेंगी। फोरम बनाया इन्होंने, इनाग्रेट किया आज। ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, और अगर आप एक फोरम बना के उसमें इकट्ठे होकर आप आते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट होगा कुछ अलग ही होगा। बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा सिंघल साहब के आने के साथ, मैंने भी इसको एंजॉय किया। ये जो मंच बनाया है संजय जी ने और नीतू जी ने, एक अनोखा मंच बनाया है। इसका मकसद ये नहीं है कि उन्होंने अपना नाम ऊंचा करना है, उनका मकसद है कि सबके काम को आगे बढ़ाना, सबको आगे बढ़ाना। उसका मकसद ये है कि जैसे इन्होंने मंच बनाया है, इसके अंदर हम व्यापारी भी आए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए हैं, ब्यूरोक्रेट वाले भी आए हैं, फाइनेंसर भी आए हैं, जिसको जो जिसकी ज़रूरत है ताकि वो हाथ के हाथ उनके हल हो जाए, लंबा काम ना पड़े। अगर ऐसा नहीं करें तो हम ढूंढते रह जाएंगे कि फाइनेंसर कौन है, ब्यूरोक्रेट का काम कौन कराएगा और डिपार्टमेंटों का कौन कराएगा, तो हमारा उसमें सालों निकल जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा मंच बन गया है कि जिसको कोई भी प्रॉब्लम है तो हाथ की हाथ हल हो जाती है और सबको तरक्की का मौका मिलता है। बड़ा और छोटे वेंडर्स दोनों को साथ लेके चल रहा है एक तरह से। जो छोटे वेंडर्स हैं उनको पता लगता है कि बड़े फॉर्म पे कैसे आदमी मिलना है, कैसे काम को बढ़ाना है। आज इन्होंने एक बड़ी अच्छी स्पीच दी, तो कुल मिला के ये है कि आपको बहुत चीज़ें नई देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे नीतू दी ने मुझे इनवाइट किया हुआ है और मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और इस क्लब के मेंबर हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे सब लोगों से मिलके। और यहाँ पे जो संदीप मारवा जी आए थे, जो उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि हमें मतलब मुझे उनसे बहुत बड़ी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें आगे बढ़ना है इस लाइफ में। और पीछे खींचने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें उन लोगों को नहीं देखना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। थैंक यू। मैं यहाँ के महसूस कर रहा हूँ कि इट्स अ प्लेस जहाँ पे
एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो सीख सकते हैं। कई चीज़ उन्होंने सिखाई, बड़ी अच्छी चीज़ें बातें सिखाई, तो मुझे अच्छा लगा और आई वुड बी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। इट्स रियली ग्रेट। हैं तो वो इतिहास बनता है और इतिहास से साहित्य बनता है और साहित्य से ही जो है वो संस्कार बनते हैं और संस्कारों से परंपराएं बनती हैं। तो अगर अच्छा लिखा जाए तो अच्छी परंपराएं देश के अंदर चल पड़ती हैं, ये मेरा मानना है। और मैं पिछले कई सालों से साहित्य को तवज्जो दे रहा हूँ। अब उसमें सिर्फ बिजनेसमैन या मतलब एंटरप्रेन्योर ही नहीं, बच्चों से लेकर और बूढ़ों तक इन्वॉल्व है। और बताते चलें कि कुछ समय पहले इसे एंटरप्रेन्योर्स क्लब के नाम से जानते थे। जिस तरह से इसका विस्तार हो रहा है उसके चलते इसका नाम ग्लोबल एंटरप्रेन्योर फोरम रखा गया। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स फोरम का मिशन एंटरप्रेन्योर अंतर्राष्ट्रीय स्तर सफल उद्यमियों से सीखने एवं जुड़ने का एक शानदार प्लेटफॉर्म है, जो अपनी सफलता या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से अपनी असफलताओं के अनुभवों को साझा करते हैं तथा विविध पृष्ठभूमि वाले समान विचारधारा वाले अन्य उपस्थित लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान किया जा सके। ऐसा शुरुआत की थी तब मैं इस पौधे में साथ थी और आज इन्होंने ग्लोबल इंटर फोरम जो दोबारा से एक बड़ा बनाया है, इसमें भी आज मैं साथ हूँ और भगवान करे कि हम इस ग्लोबल फोरम को बहुत बड़ा बनाएं। नीतू जी एक अच्छी लीडर के रूप में है और अच्छा बोलती भी है, सबसे मिलकर चलती है, परिवार को जोड़कर चलती है। जो ये आज हमारा इतना बड़ा परिवार है ना, ये नीतू जी की वजह से ही है। मुझे लगता है संजय जी से भी ज़्यादा नीतू जी काम करती है और मैं कहती हूँ भगवान इनका काम इतना बढ़ाए कि हम हमेशा इनके इसके ऊपर मंच पर आएँ। बहुत अच्छा प्रयास है और निश्चित रूप से जब भी व्यापारी मिलजुल कर बैठते हैं और इस बात के लिए बैठते हैं कि हम एक दूसरे का सहयोग कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सारी आने वाली समस्याएं अपने आप दूर होती हैं। और जब दूर होते हैं तो जब भी समस्याएं व्यापार की और व्यापारी की दूर होगी तो व्यापार बढ़ेगा, देश को लाभ होगा। इस नाते से मैं इसके जो भी आयोजक हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर क्लब का आज फर्स्ट डे है और बहुत पंप एंड शो के साथ इसका इनॉग्रेशन हुआ है और मुझे लगता है कि 250 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर ऑल ओवर दिल्ली और ऑल ओवर इंडिया से आज यहाँ आए हैं और ये आज इसकी शुरुआत हुई है जिसमें नवरत्न ग्रुप से भी आए हैं और अग्रसेन हॉस्पिटल से और बड़े बड़े ग्रुप से मुझे लगता है कि मिस्टर संदीप मारवा के साथ इसके अलावा बहुत बड़े बड़े लोग आज इसमें आए हैं। और इतना बड़ा ग्रुप अगर आज फर्स्ट डे इतना शानदार रहा है तो उसका आगाज़ फिर आगे क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। मुझे लगता है कि 1-2 साल के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम और 5 लाख से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर इस क्लब में जुड़ेंगे, ऐसी मेरी आशा है और ऐसा मैं सोचता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नीतू सिंगल है, मैं नवदृष्टि ग्रुप की डायरेक्टर हूँ। आज जो ये ग्लोबल एंटरप्रेन्योर फोरम लॉन्च हुआ है, दैट इज़ ए बिग जर्नी एंड ए ग्रेट सक्सेस बिकॉज 3 इयर्स पहले जब हमने ये सफ़र शुरू किया तो इसमें हमारे साथ हर ट्रेड के लोग जुड़े, हर तरह के बिजनेसमैन दिल्ली NCR से मत जुड़े और लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया। आज बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ, रजनीश गुप्ता जी जो IPS हैं वो आए हुए थे हमारे बीच में। इसके अलावा नवरत्न अग्रवाल जी फ्रॉम बीकानेर वाला आए हुए थे हमारे बीच में और इसके अलावा CA डॉक्टर राजीव गुप्ता गोल्डन बेल्स स्कूल और जिनके 5 फ्रेंचाइजी हैं वो आए हुए थे। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतना कीमती समय दिया। उसके अलावा हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है। सैनको की तरफ से हमारे गिफ्ट्स आए हुए थे जो बहुत ही बड़ा ब्रांड है और इसके अलावा एलान ग्रुप जो प्रॉपर्टी में एक बहुत बड़ा ब्रांड माना जाता है, आज हमारा वो पार्टनर था जिन्होंने सभी को आकर यहाँ प्रेजेंटेशन दी, बिज़नेस किया और उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे बहुत बड़े सारे जो कोई वास्तु एस्ट्रोलॉजर हैं या फैशन डिज़ाइनर है या मैट्रिमोनियल से हैं, ऐसी कई फील्ड से हमारे बीच में लोग आए हुए हैं। तो सभी ने प्रोग्राम को सराहा है और एंटरप्रेन्योर क्लब की तारीफ़ करी है। तो हम चाहते हैं कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योर फोरम जो नई ऊंचाइयों को छू रहा है वो आगे बढ़ता रहे। ऐसे ही हम बड़ा कार्यक्रम जनवरी में लेके आ रहे हैं जिसके अंदर लगभग दिल्ली NCR से 1000 के करीब एंटरप्रेन्योर्स को हम यहाँ इन्वाइट करेंगे, एग्जीबिशन लगाएंगे और उन्हें दिखाएंगे कि किस प्रकार एक ब्रांड बनता है और ज़मीन से उठकर जो लोग आसमान को छूते हैं वो किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। तो यही नवदृष्टि ग्रुप और एंटरप्रेन्योर क्लब की विश है कि बहुत सारे लोग इससे जुड़ें, आगे आएँ और हम उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें।